नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है। मोतिहारी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाखों करोड़ों की नशीली दवा जब्त कर ली है। पुलिस ने घोड़ासहन के सत्यम इंटरप्राइजेज के सुरेंद्र जायसवाल, उनके बेटे और पत्नी को गिरफ्तार किया। 3 थाने की पुलिस ने छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान ये नशीली दवा बरामद की गई। इससे पहले भी सुरेंद्र जायसवाल नशीली दवा के कारोबार में जेल जा चुके हैं। एसपी स्वर्ण प्रभात ने जल्द ही सत्यम एंटरप्राइजेस के मालिक की संपत्ति जब्त करने का दावा किया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोफा से भी नकली दवा बरामद की गई है। छापेमारी के दौरान इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ मोतिहारी से न्यूज 18 संवाददाता अवनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ जानकारी है? इस छापेमारी के दौरान क्या कुछ बरामद हुआ है और आगे कैसे कार्रवाई की जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए मोतिहारी पुलिस ने बड़ी सिंडिकेट का खुलासा किया है और घोड़ासहन थाने इलाके में सत्यम इंटरप्राइजेज जो है उनके मालिक सुरेंद्र जायसवाल, उनके बेटे और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया है। उनके घर से सोफे, पलंग के नीचे से लाखों करोड़ों रुपए की नशीली दवा बरामद की गई है। और खासतौर पे बॉर्डर का इलाका है, नेपाल से जुड़ा हुआ इलाका है और वहीं से जो है नेपाल के माध्यम से वो नशीली दवाओं की खेप मंगाते थे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इससे पहले भी जो है वो जेल जा चुके हैं। इसी मामले में जेल से छूट के आए थे। इसके बाद भी उन्होंने इस कारोबार को और बढ़ाया और 3 मंजिला मकान जो है वो बनाया था। घर में बाथरूम में टब बनाया था और वहां पे भी नशीली पदार्थ को जो है दवाओं को छुपा के रखा था। 3 थानों की पुलिस ने घेराबंदी कर सुरेंद्र जायसवाल, उनके बेटे और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया है और लाखों करोड़ों रुपए की नशीली जो दवा है उसको बरामद किया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने ये आदेश भी दिया है कि उनकी संपत्ति जब्त होगी। वैसे तमाम लोग जो इस तरह के जो है गलत कामों से संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, वैसे लोगों को नए कानून जो है, नए आपराधिक कानून, उसके तहत उनकी संपत्ति को भी जब्त करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। तो बड़ा सिंडिकेट का खुलासा जो है वो मोतिहारी पुलिस ने किया है और लाखों करोड़ रुपए की नशीली दवा को बरामद किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए। देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बढ़ते आगे, छपरा से बड़ी खबर। ईश्वापुर में शिवलिंग को तोड़ा गया है। असामाजिक तत्वों पर शिवलिंग तोड़ने का आरोप लगा है। पुलिस विक्षिप्त की करतूत बता रही। ईश्वापुर के भकूरा भीटी गाँव का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जहाँ पुलिस विक्षिप्त की ये करतूत बताई जा रही है। और ईश्वापुर के भकूरा भीटी गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर शिवलिंग को तोड़ा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छपरा से, जहां ईश्वापुर में शिवलिंग को तोड़ा गया है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ छपरा से न्यूज 18 संवाददाता संतोष गुप्ता फोन लाइन पर हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी है? कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? क्या वाकई जिसने इस शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया, तोड़ा, वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त है? देखिए, पहले भी एक बार इस तरह की घटना उस मंदिर में हो चुकी है। पुलिस को आशंका है, हालांकि लोगों का अभी भी आरोप है कि पुलिस उस आरोपी को सामने लाए, जिसे लेकर के वहां पे पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। वरीय अधिकारियों ने भी घटनास्थल का दौरा किया है और जो थाना प्रभारी है उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई इस तरह की बात नहीं जिससे कि धार्मिक किसी की भावना को आहत किया जाए, ऐसा कोई यहाँ पे एंगल नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा मामला फिलहाल वहाँ शांत हो गया है। लेकिन जिस तरह से मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की गई, उससे कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो कौन शख्स था जिसने मंदिर में इस तरह से भगवान की प्रतिमा को खंडित किया है। तो इसको लेकर के एसपी ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और वहां पर जो है लोगों को शांति बनाने की भी अपील की है। किसी तरह की अफवाह जो है उस पर ध्यान न दे, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा मामला नहीं। एसपी ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह का कोई मामला वहाँ सामने नहीं आया है जिससे कि वहाँ के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे और इस मामले को पूरी तरह से वहाँ पे सुलझा लिया गया। स्थानीय लोग वहाँ भी शांत है अभी फिलहाल और पुलिस वहाँ मौके पर कैंप कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 दिसंबर से बिहार के अलग अलग जिलों में प्रगति यात्रा कर रहे हैं। वे जहां भी जा रहे हैं, लोगों से संवाद के बाद कुछ ना कुछ घोषणाएं भी कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार सिर्फ घोषणा ही नहीं कर रहे, बल्कि उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए उसकी प्लानिंग भी कर रहे हैं। अधिकारियों को काम करने का निर्देश भी दे रहे हैं और फिर उस पर काम भी शुरू हो रहा है। नीतीश कुमार अब तक 9 जिले में प्रगति यात्रा पूरी कर चुके हैं और आज दरभंगा जा रहे हैं। सीएम ने अब तक की प्रगति यात्रा में 38 घोषणाएं की हैं, जिनमें से 21 घोषणा पर कैबिनेट की बैठक में मुहर भी लग गई है।
यानी कि उस पर काम भी शुरू हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो घोषणा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। उनकी घोषणाएं जमीन पर उतरती हैं। सीएम नीतीश ने कैबिनेट की बैठक में 55 एजेंडे पर मुहर लगाई, जिसमें 21 एजेंडे सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा से जुड़ी हुई है। यानी सीएम ने प्रगति यात्रा के दौरान जनता से जो वादे किए उसे कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाकर पूरा किया। कैबिनेट की बैठक में सीएम ने बिहार को एक बार फिर से बड़ा तोहफा दिया है। नीतीश कैबिनेट का फैसला। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 55 एजेंडे पर मुहर। सीएम की प्रगति यात्रा के 21 एजेंडों पर मुहर। प्रगति यात्रा में किए वादे पर कैबिनेट की मुहर। 55 एजेंडे पे आज निर्णय हुआ है और इस 55 एजेंडों में से 21 जो निर्णय हैं 21 वो प्रगति यात्रा में जो यात्रा हो रही है राज्य भर में, उसमें 21 मामलों की स्वीकृति दी गई है। इसमें 2,960 करोड़ 48,18,435 रुपए इसमें स्वीकृत हुए हैं। सीएम नीतीश लगातार बिहार के लिए बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम ने जो भी ऐलान किया उसे सरजमी पर उतारने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर मुहर लगाई। सीएम नीतीश का वादा है हवा हवाई नहीं होता। इसे नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो सिर्फ प्रगति यात्रा के दौरान 38 घोषणा और उनमें से 21 बार काम भी शुरू। तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। बिहार में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होगा, इसकी चर्चा पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की और सीतामढ़ी में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होने की भी बात कही गई थी और सीतामढ़ी में 504.52 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने की बात हुई थी। सीतामढ़ी में जमीन के लिए 298 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई और इन तमाम बड़े फैसलों पर कैबिनेट की मुहर भी लग गई। वहीं अगर वैशाली की बात करें तो वैशाली में भी औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होगा, इसकी भी चर्चा हुई थी और वैशाली में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के अंतर्गत जमीन के अधिग्रहण की भी बात थी और जमीन अधिग्रहण के लिए अब राशि भी स्वीकृत हो गई है। यानी कि अगर समस्या है तो उसका समाधान जल्द से जल्द किया जा रहा है या नई नई योजनाएं, नई नई सौगात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बिहार वासियों को दी जा रही है। तो वैशाली की बात हम कर रहे थे। 1,243.45 एकड़ और 1,000 करोड़ 92 लाख रुपए इसके लिए स्वीकृत किए जा चुके हैं। अब चलिए 5 कैबिनेट के बड़े फैसलों का रुख कर लेते हैं। दरभंगा में एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय लेवल के बनाने की बात कही गई थी और उस पर भी कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई है। दरभंगा में एयरपोर्ट बनेगा और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 89.75 एकड़ जमीन ली जाएगी और जमीन के लिए 244 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि मंजूर कर ली गई है। इसके आगे इन बड़े फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगी और रक्सौल में हवाई अड्डे का विस्तार होगा, इसकी भी चर्चा की गई। बड़े फैसलों में एक ये भी फैसला था कि रक्सौल में हवाई अड्डे का भी विस्तार होगा। 139 एकड़ जमीन ली जाएगी और जमीन के लिए 207 करोड़ की राशि मंजूर कर ली जाएगी। और घोषणा ही नहीं, काम भी करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। प्रगति यात्रा में हुई घोषणाओं पर कैबिनेट की मुहर लग गई है और सीएम नीतीश कुमार ने बीते 4 जनवरी को प्रगति यात्रा के दौरान गोपालगंज में सारण तटबंध की मजबूतीकरण और सड़क बनाने की घोषणा की। सीएम नीतीश की घोषणा के बाद कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है और राशि भी आवंटित कर दी गई है। यूपी के सीसवा के डुमरिया घाट के सारण तक 80 किलोमीटर तटबंध को मजबूती मिलेगी और सड़क बन जाने से इलाके के ग्रामीणों को बाढ़ से राहत भी मिलेगी। नीतीश कैबिनेट ने इसके लिए 351 करोड़ 51 लाख की राशि स्वीकृत कर दी है। सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान गोपालगंज में कई विकास योजनाओं की घोषणाएं की। इसमें मुख्य रूप से था गोपालगंज का सारण तटबंध। सारण तटबंध को सीएम नीतीश कुमार ने पक्कीकरण करने के लिए घोषणा की थी और आज कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है। राशि का भी आवंटन हो चुका है। तकरीबन 80 किलोमीटर की ये सड़क है और यूपी के सिसवा से डुमरिया घाट तक ये सड़क जोड़ती है। ऐसे में 80 किलोमीटर के दायरे में आने वाले जो गांव है, जो इलाके के लोग हैं, उन्हें सारण तटबंध के बन जाने से काफ़ी लाभ मिलेगा और यातायात की सुविधाएं भी बढ़ेगी। जो लोग हैं, इन लोगों से हम सीधे तौर पर
बात करते हैं। ये 80 किलोमीटर में जो भी गांव आता है, इस बांध से सब लोगों को फायदा है। ये हमारे माननीय सांसद आलोक कुमार सुमन जी बहुत दिन से इसमें लगे हुए थे, सेंट्रल में डिमांड किए थे। उस दिन मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हाँ बांध का होगा, पक्कीकरण होगा। उन्होंने स्वीकृति दे दी, इसलिए यहाँ के जनता बहुत खुश है। यहाँ से 80 किलोमीटर तक ये बनना है। आने जाने में दिक्कत नहीं होगा। पहले रास्ता क्लियर नहीं है, कहीं जाने आने में दिक्कत होता है। दिक्कत नहीं होगा जब 4 लाइन बन जाएगा तो बांध सड़क बन जाएगा तो बहुत लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। बहुत सुविधा मिलेगा। कृषि कार्य हो या फिर कोई भी कहीं आना जाना दिक्कत नहीं होगा। बन जाए तो बढ़िया लाभ मिले सब लोग के, जनता के। जितना बांध चालू बा उतना बहुत ज़्यादा चालू बा। तो काफ़ी जर्जर हो गया बांध, बहुत खराब भी बा, टूटल फूटल बा कहीं कहीं। कुछ ही दिनों में यह काम भी शुरू हो जाएगा। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो नीतीश सरकार का ये दावा है कि वो सिर्फ घोषणा ही नहीं बल्कि काम भी करती है, लेकिन सरकार जब काम कर रही है तो उस पर भी सियासत अपने काम पर लगी है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो घोषणा की उसे पूरा करने में लगे। बिहार में क्या प्रगति हुई, तरक्की हुई, आमजनों को इससे अवगत कराना प्रगति यात्रा का यही उद्देश्य है। जनता भी जाने कि बिहार विकास के मामले में राजद के राजपाट में कहां था और आज कहां है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। उनकी प्राथमिकता में बिहार का विकास है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने समय समय पर कई यात्राएं की हैं। इस बार भी बिहार को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर हैं, जिसमें जनता को अलग अलग सौगात मिल रही है। बिहार में 2 अरब 25 करोड़ 70 लाख रुपए से प्रगति यात्रा की गई है। उस प्रगति यात्रा में महिलाओं के सर्वांगीण विकास के संबंध में क्या कार्य किए जा रहे हैं। बच्चियों को जो कन्या उत्थान योजना में उनको बकाया राशि 2021 से जो बैकलॉग चल रहा है उसको पूरा कब किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को पहले ये बताना चाहिए कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में आके बिहार की जो बोली लगाए, उन घोषणाओं का क्या हुआ, उन चीनी मिल का क्या होगा, उन घोषणाओं का जिसमें उन्होंने कहा था कि अगली बार आऊंगा मैं तो इस चीनी मिल के चीनी से चाय पीऊंगा। वहीं पूर्वी चंपारण में प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण और इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही थी और सीएम की घोषणा पर काम भी शुरू हो गया है। सीएम के ऐलान के बाद डीएम ने सौरभ जोरवाल ने विभागीय अधिकारियों की टीम के साथ मंदिर का निरीक्षण किया और जल्द से जल्द इस मंदिर पर काम शुरू करने की बात कही है। पर्यटन विभाग की टीम आई है और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक रोड है जो कि इसको बहुत चौड़ीकरण कर सकते हैं। वो आरसीडी के माध्यम से उसका डीपीआर बन के रेडी है और वो उसका चौड़ीकरण के लिए वो लोग अभी एस्टिमेट बना के भेज रहे हैं। वो रोड का चौड़ीकरण होगा और आसपास का जो बाकी एरिया उसको भी हम लोग देख रहे हैं। जहाँ पे डेवलपमेंट का हमको ऑप्शन दिखेगा आपको। बढ़ते आगे, बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं है। अगर अपराधी किसी को मारेंगे तो मारे जाएंगे, ये तेवर है बिहार के डीजीपी विनय कुमार का। बिहार में आपराधिक घटना पर रोक लगाने के लिए डीजीपी विनय कुमार ने जिला पुलिस मुख्यालय से समीक्षात्मक बैठक की है। डीजीपी बनने के बाद विनय कुमार पहली बार पटना पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे। डीजीपी ने बढ़ते क्राइम के ग्राफ पर अंकुश लगाने, अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाने, टेक्निकल साक्ष्य पर जोर देने के साथ साथ गश्ती बढ़ाने से संबंधित कई निर्देश दिए हैं। साथ ही डीजीपी ने मुठभेड़ पर बड़ा बयान देते हुए पुलिस अपराधी मुठभेड़ को स्वाभाविक बताया। डीजीपी ने कहा कि जब पुलिस की मोबिलिटी बढ़ेगी तब अपराधियों से मुठभेड़ होना स्वाभाविक है। देखिए, जब पुलिस की मोबिलिटी बढ़ेगी तो संभावना बढ़ेगी कि अपराधियों के साथ आपकी मुलाकात होने की संभावना बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली अपराधी पुलिस पर फायर करेंगे तो मुठभेड़ संभावित है। जब गतिशीलता बढ़ेगी फील्ड में पुलिस की तो मुठभेड़ संभावित है। और इसी बीच पटना के मसौढ़ी से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। मसौढ़ी कोर्ट के हाजत प्रभारी को पीटा गया है।
विकास पासवान को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। 5 की संख्या में बदमाश आए थे और सभी बदमाशों की पहचान की गई है। मसौढ़ी कोर्ट हॉल्ट के पास पिटाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना के मसौढ़ी से आपको बता रहे हैं। मसौढ़ी कोर्ट हाजिल हॉल्ट के पास पिटाई हुई और सभी बदमाशों की पहचान की जा चुकी है। दौड़ा दौड़ाकर पीटा है। 5 की संख्या में बदमाश वहां पर पहुंचे थे। हाजत प्रभारी को पीटा गया है। तो मसौढ़ी कोर्ट हॉल्ट के पास पिटाई हुई है। पटना के मसौढ़ी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए। मसौढ़ी कोर्ट हाजत प्रभारी को पीटा है और विकास पासवान को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया है। मसौढ़ी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 की संख्या में बदमाश वहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने जमकर पिटाई की। हालांकि बदमाशों की पहचान की जा चुकी है और आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरजीत, क्या कुछ जानकारी है, कैसे ये पूरी घटना हुई? और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरजीत, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो क्या है ये पूरा मामला, क्यों पिटाई की गई और आगे क्या कोई कार्रवाई भी की जा रही है इस पूरे मामले में? इस मामले में जो विक्की पासवान जो कोर्ट हाजत के जो है इंचार्ज हैं, उनको इस वजह से पिटाई करने का मामला जो है प्रकाश में आया है कि वो कोर्ट हाजत में एक अपराधी को अंदर रखे थे। उस दौरान उसके गुर्गे बहुत सारे थे, तो वो आकर के कुर्सी पर बैठ गए। उसे वहां से भगाया तो उसी खीस में जो है, उसी गुस्से में जो है, जब वो अपनी ड्यूटी समाप्त कर जा रहे थे स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए, उसी दौरान उन्हें जो है बीच रास्ते में ही कोर्ट के बाहर जैसे ही निकले वैसे ही उनकी पिटाई शुरू कर दी गई। ये पिटाई दौड़ा दौड़ा कर की गई, जिसमें वो घायल भी हुए। लगभग 5 की संख्या में राजा और उसके साथी थे और वो लाठी डंडे के साथ बैट लिए हुए थे और उससे पिटाई कर रहे थे, तो वो घायल हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में मसौढ़ी थाने में मामला दर्ज कर लिया है और मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जो आरोपी हैं उनकी पहचान कर ली गई है और उसके लिए पुलिस छापेमारी भी कर रही है। डीएसपी ने बताया है कि मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। जी, तो आगे इस पूरे मामले को लेकर और कार्रवाई क्या की जा सकती है, क्या इस संदर्भ में आपके पास कोई जानकारी? जी देखिए, जिस तरह से डीएसपी ने बताया है, वो नववैभव हैं, उनके अनुसार अपराधियों की पहचान की गई है और उन अपराधियों को पकड़ने के लिए उनके गांव में छापेमारी की गई। हालांकि वो लोग फरार हैं और पकड़े नहीं गए। चलिए, इस पूरी खबर पर लगातार अमरजीत नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इसके पहले हम आपसे डीजीपी के सख्त तेवर की बात कर रहे थे, उनके सख्त रवैये की बात कर रहे थे कि कैसे नए डीजीपी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अपराधियों के प्रति डीजीपी के तल्ख रवैये की बात लगातार हो रही है, वो इसलिए क्योंकि 3 दिन के भीतर अपराधियों के प्रति डीजीपी का ये दूसरा तेवर देखने को मिला है। दानापुर में पिछले दिनों अपराधियों के एनकाउंटर से पुलिस ने साफ संदेश दे दिया था। वो दहाड़ बिहार में अपराधी किसी भी कीमत पर नहीं बचे, जरूरत पड़े तो पुलिस को इनकाउंटर भी करना चाहिए। अब शायद ऐसे बयानों का असर जमीन पर दिखने भी लगा है। तभी तो दानापुर के फुलवारी शरीफ में अपराधी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 अपराधियों को पुलिस ने मार गिराया। एक व्यक्ति और जो इनका ड्राइवर था वो गिरफ्तार हुआ, जिससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और जिसके बयान के उपरांत आगे कर रहे हैं। 9 से 10 की संख्या में आए अपराधी बड़ी लूट की योजना बना रहे थे, लेकिन पुलिस को पहले ही भनक लग गई थी। मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए अपराधियों के एग्जैक्ट लोकेशन का पता चला और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 अपराधी मारे गए, जबकि एक एएसआई घायल है, जिनका नाम विवेक प्रसाद है, जिन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। 2 मारे गए हैं और पिकअप वैन है उसका ड्राइवर पकड़ाया है। हमारा साथी जो है इंजर्ड है, लिवर में इंजरी है।
नए डीजीपी विनय कुमार के पद संभालने के बाद पिछले 1 महीने में बिहार में ये तीसरा एनकाउंटर है। 13 दिसंबर 2024 को पटना के जगदलपुर थाना क्षेत्र के संजय नगर में एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में छपरा का कुख्यात अपराधी अजय राय मारा गया था। 4 जनवरी को पूर्णिया में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी सुशील मोची मारा गया और अब 6 जनवरी की रात पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में नालंदा के 2 अपराधी मारे गए। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था, मिट्टी में मिला देंगे। और फिर मैं कहता हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। यूपी में अपराधियों का क्या हाल है ये पूरा देश जानता है। हाल के दिनों में बिहार में हुए एनकाउंटर यहाँ के बदमाशों के लिए संदेश है कि सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे अगली खबर मोतिहारी से, जहां 2 जनवरी को हुए लूटकांड का एसआईटी ने खुलासा किया है। घटना में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार दोनों आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, 2 जैकेट बरामद हुए। 2 जनवरी को पेट्रोल पंप काउंटर से 23,800 की लूट हुई थी और इसी को लेकर राजेपुर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। घाट पे अपराधियों को चिन्हित किया गया, जो तीनों अपराध कर्मी दिखाई दे रहे हैं और तीनों ने जैकेट पहन रखा है और चिन्हित करते हुए उसमें से रोशन कुमार और अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने अपराध में अपनी संलिप्तता को भी स्वीकार किया है। उन्हीं के निशानदेही पे एक देसी कट्टा रिकवर किया गया है। और राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। सासाराम में उन्होंने कहा है कि आरजेडी के लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और इसीलिए दूसरे पर अनलगर आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी के लोगों का सर से पांव तक भ्रष्टाचार से बिल्कुल शराबोर है। अब इस कारण से उनको लगता है कि जनता में इतना चेहरा हमारा बदनाम है तो दूसरे के ऊपर भी कुछ छीटा छीट दें ताकि हमारी बदनामी उसमें दब जाए, इसलिए इस तरह की बात तेजस्वी यादव जी बोलते हैं और कोई दूसरा कारण नहीं है। बढ़ते आगे, सीएम नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के दौरान आज दरभंगा पहुंचेंगे। सीएम विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, साथ ही जीविका दीदी से भी मुलाकात करेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रगति यात्रा के मद्देनजर पूरी तैयारी की जा चुकी है और कुछ ही देर बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा पहुंचेंगे। प्रगति यात्रा के दौरान वो अलग अलग जिलों का भ्रमण कर रहे हैं, वहां पर जाकर जीविका दीदियों से सीधा संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे और दरभंगा में भी आज कई योजनाओं की सौगात उनकी तरफ से दी जाएगी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरभंगा में पूरी तैयारी की जा चुकी है और देखिए वहाँ की जो खासियत है, मछली, मखान, पान, इन सभी चीज़ों को प्रमुखता से वहाँ पर दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर भी मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए नई नई योजनाएं, नई नई सौगात दरभंगा वासियों के लिए लेकर आएंगे। और देखिए पूरी खूबसूरती के साथ यहाँ पर तैयारी की जा चुकी है। जीविका दीदी से सीधा संवाद करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो दरभंगा की ये तैयारियों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।